हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस। व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस? देखो नाम से थोड़ी सी क्लियरिटी आ रही है। इंटरफेस क्या है? बेसिकली इंटरफेस हमारा ये रहेगा कि आप किस तरह से अपने डेटा को अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं, प्लस किस तरह से आपको एक फाइनल रिजल्ट जो है आउटपुट मिल जाता है। तो इन दोनों को जो आपका लिंकअप करता है दैट इज योर इंटरफेस। ठीक है, आप इंटरफेस की हेल्प से देखो आपको एक स्क्रीन पे एक इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है, उसी पे ही तो फिर आप कमांड्स देते हैं, है ना। एक फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे आपको एक इंटरफेस दिख रहा है। अब आपका इंटरफेस है, आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप का एक अपना इंटरफेस है। हर चीज का मतलब जिस तरह से आप उसे देख पा रहे हैं, विजुअल कर पा रहे हैं, देन उसके बाद आप उसमें कमांड्स देते हैं। दिस इज योर इंटरफेस। ठीक है, अब इंटरफेस हमें पता चल गया व्हाट इज इंटरफेस। अब इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या होता है? देखो हमारा ये क्या होगा, input output interface is used as a method which helps in transferring of information। ये क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में। कहां से कहां? आपकी इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस से, दैट इज योर मेमोरी, एंड टू एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। देखो आपके जो इंटरनल मेमोरी है, आपकी मेमोरी के अंदर डेटा है, अब उस डेटा को आपने फैच करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, तो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस, वो डिवाइसेस, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं जिससे आप इनपुट देते हैं या जिस डिवाइसेस पे आपको आउटपुट जनरेट होके मिलती है। सिंपल। तो आपकी मेमोरी के अंदर अगर आपका कोई भी डेटा है, आपको वो कहाँ चाहिए, अपने किसी भी डिवाइस पे चाहिए, एज अ आउटपुट चाहिए, तो हम विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस ही क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फैच कर सकते हैं। सो इज दैट क्लियर? एक बिल्कुल बेसिक सी बात थी, व्हाट इज इंटरफेस एंड व्हाट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जो हमने अच्छे से कवर कर लिया। नेक्स्ट देखो क्या है, a peripheral devices is that which provide input output for the computer, it is also called input output devices। देखो आपके जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल योर इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, इस तरह से। और आउटपुट डिवाइस में आपके आ जाएंगे फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर। तो ये सब की सब क्या है, आपके ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनको ही हम हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। For example, a keyboard and mouse provide input to the computer are called input device, while a monitor and printer that provide output to the computer are called your output device। ठीक है, just like the external hard drives, there is also available of some peripheral devices which are able to provide both input and output device। देखो जैसे आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं जो आपको दोनों ही चीजें, इनपुट और आउटपुट दोनों ही चीजें क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं। In microcomputer based system, the only purpose of peripheral device is just to provide special communication link for the interfacing them with to the CPU। देखो आपका जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें बेसिकली जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, हम उनका यूज क्यों करते हैं, जस्ट एक स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। वो किसके साथ? आपके सीपीयू एंड आपके पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। सिंपल। देखो to resolve the difference between peripheral devices and CPU, there is a special need for communication link। तो इनके जितने भी इश्यूज है उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कम्युनिकेशन लिंक्स की जरूरत है। ओके, दिस इज योर डायग्राम। देखो डायग्राम बिल्कुल इजी सा है आपका। ये आपका सीपीयू है, सीपीयू के बाद दिस इज योर मेमोरी, यहाँ पे आपकी मेमोरी के अंदर आपका डेटा है। अब आपके जो डेटा है मेमोरी के अंदर है, उसे आपके सीपीयू ने फैच करना है। ठीक है, देखो हम कैसे करते हैं, ये आपकी क्या है, ये कुछ ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं, दिस इज योर बस। इनसे क्या होगा, आपका कोई बस आपकी क्या करेगी विद फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे है, अब आपको दूसरी जगह पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, है ना। अब आप किसी क्या कर रहे हैं, आप बस का यूज कर रहे हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप किसी बस का, ऑटो का, किसी चीज का यूज करेंगे ना अगर दूर वाली जगह जाना है। तो सेम एज इट इज, अब डेटा को मेमोरी से सीपीयू के पास जाना है, तो उसे भी यहाँ पे बसेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बस क्या होती है, जो हेल्प करेंगे आपके एड्रेस को, डेटा को, या किसी भी चीज को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिंपल। देखो यहाँ पे
जैसे दिस इज आर इनपुट आउटपुट बस, इनपुट आउटपुट बसेस हैं ये हमारी। फर्स्ट वन क्या कर रही है, आपकी एड्रेस के लिए ये एड्रेस को ट्रांसफर करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द नेक्स्ट वन फॉर डेटा एंड द थर्ड वन फॉर कंट्रोल। अब इन तीनों ही बसेस का लिंकअप है यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क के साथ, कीबोर्ड के साथ, मॉनिटर के साथ। दिस इज योर पेरिफेरल डिवाइसेस, ये आपकी क्या है, ये आपके पीडी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इन्हें एक इंटरफेस मिल रहा है, एक इंटरफेस इन्हें, मैंने बताया ना इंटरफेस क्या होता है, ये आपका क्या करेगा, आपके डेटा जो आपने मेमोरी से एक्सेस करना है प्लस जो आपके पेरिफेरल डिवाइस है उनके बीच में एक इंटरफेस होता है जो हेल्प करता है आप इजीली मेमोरी से डेटा को फैच कर सके। सिंपल। तो देखो ये हमारा क्या है, ये यहाँ से हमें एड्रेस मिल रहा है, नेक्स्ट हमें डेटा मिल रहा है, थर्ड वन से कंट्रोल, और ये सारे हमारे डायरेक्टली लिंकअप है किससे, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस से। तो ये क्या है हमारा बेसिकली इनपुट आउटपुट इंटरफेस का डायग्राम है। ओके, द नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। देखो इनपुट आउटपुट इंटरफेस के फंक्शंस क्या क्या है, ये क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सीपीयू विद रिस्पेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखो ये क्या करेगा, फर्स्ट आपकी स्पीड को भी इनहांस करेगा, आपके जो कंप्यूटर की स्पीड है, सीपीयू की स्पीड है। नेक्स्ट, इट सिलेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इनपुट आउटपुट सिग्नल। इट मीन्स जिस भी वर्क को आपने परफॉर्म कराना है उसके अकॉर्डिंग जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए आपको, ये उसे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग सिग्नल लाइक कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल। ये क्या है, आपके टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, जितने भी सिग्नल्स होंगे आपके कंप्यूटर में, सीपीयू में, तो उन सबको भी यही प्रोवाइड कराएगा। द नेक्स्ट वन इज इन दिस डेटा बफरिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू डेटा बस। देखो हमने पढ़ा बसेस हमारी कितनी तरह की होती है, हमारे पास डेटा बस भी है, हमारे पास एड्रेस बस है, हमारे पास कंट्रोल बस है। तो उनमें से ये क्या करता है, ये आपको क्या करते हैं, इसमें पॉसिबल है कि डेटा बफर हो सकता है, किसकी हेल्प से, थ्रू डेटा बस से। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस एरर डिटेक्टर्स। देखो आपके कोड में, आपके डेटा में, मतलब जो भी आपका डेटा है वो आपके कंप्यूटर में किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 बाइनरी फॉर्म के अंदर है। तो उसके अंदर कोई भी एरर है, कुछ भी मिसमैच हो रहा है आपके डेटा के साथ, तो ये विद दी हेल्प ऑफ, इसके अंदर हमारे पास कुछ एरर डिटेक्टर्स भी है जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट इज इट कन्वर्ट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा एंड वाइस वर्सा। देखो अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू जिस तरह से भी आपका वर्क परफॉर्म होना है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके सीपीयू को पैरेलल डेटा चाहिए तो ये सीरियल से पैरेलल में कन्वर्ट करेगा। इफ यू नीड सीरियल डेटा देन उस केस में ये पैरेलल से सीरियल में भी कन्वर्ट करेगा। ओके, तो डेटा को कन्वर्ट करने का काम भी हमारे इनपुट आउटपुट इंटरफेस ही करते हैं। द नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल। तो ये आपका जो डिजिटल डेटा है उसे किस में करता है, एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। देखो दिस इज योर डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा हमारा इस तरह से होता है, ठीक है, 0-1 की फॉर्म में होगा। द नेक्स्ट इज एनालॉग। एनालॉग डेटा आपका कैसे होता है, कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में होता है, ऐसे ये वेवी फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह से ये वेव्स होती है। ये अच्छे से नहीं ड्रॉ हुआ है आई नो, बट ये आपकी क्या होंगी, ये कुछ इस तरह से आपकी वेव्स होंगी। ओके, चलो जी। सो आई होप इनपुट आउटपुट इंटरफेस का जो सारा का सारा टॉपिक है हमें अच्छे से क्लियर हुआ है, हमने इसके फंक्शंस को अच्छे से स्टडी किया है, प्लस डायग्राम को अच्छे से समझा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।